हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, फाइनली माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है साल 2022 के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने इस स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और इनका एक्चुअल फॉर्म जो है वो कहाँ से हमें डाउनलोड करना है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इस स्कॉलरशिप में। बहुत ही कम बच्चे जो है सिलेक्ट होते हैं। तो क्या रीज़न है उसका वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। भाई मोस्टली स्टूडेंट्स चैनल पे आते तो हैं, वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब भी तो करना है, सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए भी फ़ायदा है और हमें भी सपोर्ट मिलेगी। तो आपको करना क्या है, या तो आप इनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है minorityafairs.sindh.government.pk की जानिब से, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर अगर आपको फॉर्म नहीं मिल रहा है तो सिंपली आपने क्या करना है, ये हमारी वेबसाइट है www.scholarshipseller.com। इस पर आपने आ जाना है। इसकी लिंक जो है ना मैं वो नीचे वीडियो में दे दूँगा और वहाँ से आप ईज़िली हमारी वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैट्रिक में है, इंटरमीडिएट में है, बैचलर्स में है या पीएचडी में। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सिंध प्रोविंस से। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो लास्ट एग्ज़ाम है वो 50% मार्क्स से पास किया हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो वो जो है वो अपनी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि या तो अपनी मार्कशीट या सेमेस्टर का जो ट्रांसक्रिप्ट होता है वो अपलोड करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, या अटैच करेगा, अपलोड नहीं पर अटैच करेगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आप जो है वो उसमें पास हों। अगर आपको सप्ली वगैरह लगी होगी तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कैंडिडेट्स पेरेंट इनकम मस्ट नॉट एक्सीड 35,000 पर मंथ। तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो 35,000 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर हो गई तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये है कि द स्टूडेंट शुड मेक एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा ड्यूली सपोर्टेड विद एन अटैच्ड कॉपी ऑफ द मार्कशीट्स ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, अटैच्ड कॉपी ऑफ द मार्कशीट्स फॉर द लास्ट 2 सेमेस्टर एंड फादर गार्डियंस पेरेंट इनकम सर्टिफिकेट ओरिजिनल। अच्छा, एक चीज़ ये कि वो स्टूडेंट्स जो कि ये पूछते हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। देखें, एक रीज़न ये है कि आप जो है वो अपना ओरिजिनल इनकम सर्टिफिकेट नहीं देते हैं और करंट ईयर का नहीं देते। ठीक है, आपने क्या करना है, एक तो आपकी मार्कशीट जो है वो लास्ट सेमेस्टर की, अगर कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो अपने लास्ट सेमेस्टर 2 सेमेस्टर की मार्कशीट देगा। अगर कोई इंटरमीडिएट का स्टूडेंट्स है तो वो अपनी जो है वो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देगा। ठीक है, और जिसमें आपको कोई भी सप्ली वगैरह ना लगी हो, और इनकम सर्टिफिकेट आपने ओरिजिनल देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हों। अगर आगे मैं फॉर्म में भी बताता हूँ आपने। ठीक है, ये वाला हम जो है यहाँ से अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आपको इस ईयर का जो है वो फॉर्म मिलेगा। मैं आपको अगेन बता दूँ कि इस स्कॉलरशिप में आपने 2022 वाला ही फॉर्म फिल करना है। अगर आप पुराना फॉर्म फिल करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इनका जो है वो ओरिजिनल फॉर्म है जो कि इस ईयर के लिए है। चलें, वो फॉर्म लोड हो रहा है, तब तक हम आगे बात कर लेते हैं चौथी पॉइंट की। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विल क्लैरिफाई ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न। दे विल आल्सो वेरीफाई दैट ऑल अटैच कॉपी ऑफ द स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट मार्कशीट्स ऑफ द लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन शोइंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैव इनक्लोज्ड। दे विल नॉट एक्सेप्ट द मार्कशीट प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंटेड फॉर्म और प्लेन पेपर फ्रेश। तो आपका जो हेड द इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपने अपनी मार्कशीट्स वगैरह को वेरीफाई कराना है, क्लेरिफाई कराना है। ठीक है, और ये है कि आपने ना किसी प्लेन पेपर पे मार्कशीट को प्रिंट करके नहीं भेजनी। जो एक्चुअल वहाँ से जो मार्कशीट आती है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपने सेमेस्टर की, अगर आपके पूरे ईयर की मार्कशीट नहीं है तो आप अपने सेमेस्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट निकलती है ना वो आप देंगे, लेकिन वो वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, अपने डिपार्टमेंट से अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है, वहाँ से। उसके बाद पांचवी पॉइंट है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर एम्प्लॉयड शुड इंश्योर दैट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट पेरेंट गार्डियन बिफोर साइनिंग द इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट पे साइन करने से पहले वो आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वो वेरीफाई करेगा कि वाकई आप जो है वो फाइनेंशियल जो है वो आपकी कंडीशन सही नहीं है और आप नीडी स्टूडेंट हैं। ये इनकी कुछ और गाइडेंस है।
7वीं नंबर पॉइंट है द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड चेक दैट फॉर्म्स आर कंप्लीट इन ऑल रेसिप्ट। आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वो चेक करेगा कि आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल है। दे विल प्रिपेयर a list eligible student and send it to the minority along with the covering letter duly signed by him or her। तो आपके जो है वो डिपार्टमेंट से एक लिस्ट भी भेजी जाएगी, ठीक है, मिनॉरिटी अफेयर्स सिंध को कराची में, और वो ही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे जो कि अपने फॉर्म को वेरीफाई करवाएंगे, यानी कि उस पर स्टैम्प वगैरह लगवाएंगे, वही स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। अब 8वीं पॉइंट ये है दैट डिपार्टमेंट विल नॉट बी एक्सेप्ट इफ द स्टूडेंट रिसीविंग फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप इट रिसीव फ्रॉम एनी। अगर आपको पहले से ही कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। They should write the CNSE Nadra BFAM number in case of younger than 18 years. The student on the form, they will also attach a copy of the same. There is no need to attach a copy of parent guardian CNSE। आपके पास अगर आपका CNSE है तो वो आपने अटैच करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप बेफार्म अटैच करेंगे, आपके फादर का CNSE अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द स्टूडेंट फिल ऑल कॉलम्स ऑफ द न्यू एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली। ये देखें यहाँ पर मेंशन है कि आपने न्यू फॉर्म जो अभी आया ना, ये वाला, ये देखें यहाँ पर लिखा है साल 2021 और 22, यही वाला फॉर्म ही आपने फिल करना है। पुराना फॉर्म अगर आप फिल करके भेजेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसकी लिंक मैं दे दूँगा, आसानी से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं ये कुछ पॉइंट्स है वो आपको बता दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि द डिपार्टमेंट एडवाइजेज द स्टूडेंट पेरेंट गार्डियन इन देयर आउन इंटरेस्ट टू प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस टू गेट पॉसिबल क्वेरीज टू रिजॉल्व इन टाइम। तो आपने जो है ना अथेंटिक अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देने हैं ताकि आपको जो है वो कॉल वगैरह आए, क्योंकि मोस्टली जो है वो स्टूडेंट्स ऐसे नंबर देते हैं जिनकी वजह से उनको या तो SMS नहीं आता या तो कॉल वगैरह नहीं आती। तो आपने एक्टिव जो नंबर्स हैं वो देने हैं। आपने इस फॉर्म को डाउनलोड करके ये वाली एड्रेस है इनकी, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर मिनॉरिटी अफेयर्स सिंध, बैरक नंबर 12 ब्लॉक 4A सिंध सेक्रेटरी कराची, ये इनकी जो है वो एड्रेस है। आपने इसी एड्रेस पे भेजना है, कोरियर करना है या बाय हैंड देना है, ठीक है। ये इनकी जो है वो एड्रेस है। लास्ट डेट जो है वो फॉर्म की 15 अप्रैल है, तो आपके पास बहुत दिन है, जल्द से जल्द इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने फॉर्म को कैसे फिल करना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। तो ये वाला इनका ओरिजिनल फॉर्म है। अगर आप दूसरा फॉर्म भेजेंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इनका फॉर्म है, ये देखें ये लोगो लगा हुआ है, ये वाला फॉर्म है। आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड करना, जो मैंने लिंक दी है ना, ये वाली लिंक मैं आपको बता दूँ, ये वाली लिंक, इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है। आप इसमें आ जाएंगे, इस डैशबोर्ड में, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। अब सिंपल फॉर्म है, आपने अपना नाम लिखना है, लेकिन एक चीज़ याद रहे कि आपने जो है ना वो ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर CNSE नंबर अपना लिखना है, यहाँ पर अपनी जेंडर बतानी है, मेल फीमेल, यहाँ पर कम्युनिटी बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्लास और कोर्स इन विच यू आर स्टडिंग, तो वो आपने बताना है। रेजिडेंशियल एड्रेस आपने बतानी है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना है। आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आएगी। आपके फादर और गार्डियन का नाम, आपके फादर या आपके जो है वो गार्डियन का ऑक्यूपेशन का है, क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो क्लास वगैरह बताना है कि कौन से क्लास में आप करंटली अभी पढ़ रहे हैं। नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर स्टडिंग, तो आपने अपने इंस्टीट्यूट या एजुकेशनल जो है वो अदारा जहाँ पर आप अभी करंटली पढ़ रहे हैं तो उनका नाम देना है, ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद डिटेल ऑफ द लास्ट एनुअल सेमेस्टर और टर्म एग्जामिनेशन पास ईयर, आपने अपना लास्ट सेमेस्टर या एग्ज़ाम कब पास किया था वो ईयर बताना है। टोटल मार्क्स आपने बतानी है। डिटेल ऑफ द स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट ड्यूरिंग लास्ट ईयर, आपने लास्ट ईयर कितनी स्कॉलरशिप रिसीव की थी इस डिपार्टमेंट से, वो आपने बतानी है, ठीक है। इफ़ रिसीविंग एनी स्टाइपेंड और फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज अमाउंट, अगर आप कहीं और से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल रही है, तो वो आपने बतानी है कि कितनी मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर आएगी, ये आपका जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहाँ से आपने फिल कराना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके फादर का नाम, और यहाँ पर जो है वो आपने बताना है कि करंटली आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन अगेन आपने बताना है। यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का स्टैम्प और उनकी जो है वो साइन करवानी है। ये आपकी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये डिक्लेरेशन है आपकी इनकम सर्टिफिकेट का, आपके गार्डियन से आपने करवाना है। आपके फादर का नाम, ठीक है। उसके बाद वर्किंग एज क्या काम करते हैं और कहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, वो बताना है। उसके बाद मंथली इनकम आपने बतानी है, और यहाँ पर आपका जो है वो रिलेशनशिप बताना है।
उसके बाद सिग्नेचर एंड स्टैम्प पेपर ऑफ द एम्प्लॉयर आर पेरेंट प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर अगेन अपने प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल का स्टैम्प वगैरह आपने लगवाना है, ठीक है। उसके बाद ये है जो वो चेकलिस्ट, यानी कि वो सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, जिसमें आपका जो है वो डोमिसाइल हो गया, डोमिसाइल और पीआरसी, ठीक है, आपका सीएनआईसी या नादरा बे फॉर्म। उसके बाद आपने जो है वो अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मार्कशीट, डोमिसाइल, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट फॉर द लास्ट एनुअल एग्जाम, आपने अपनी मार्कशीट अटैच करनी है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट गार्डियन फॉर द करंट ईयर, आपने इसी साल का जो है वो इनकम सर्टिफिकेट अटैच करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन मस्ट बी एफिलिएटेड विद द HEC गवर्नमेंट अथॉरिटी, कंप्लीट फॉर्म इन ऑल रेस्पेक्ट एंड टू बी सबमिटेड, ठीक है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। आई होप कि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हमारा फॉर्म क्यों रिजेक्ट होता है। ये सिंपली इनका ओरिजिनल फॉर्म है, यही आपने अपलोड करना है, ठीक है, सॉरी डाउनलोड करना है और सेंड करना है। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।